students. Trigonometry for class 10, chapter 8.1, question number 5. Given secant theta equals to 13/12, calculate all other trigonometry ratio. Secant theta आपको दिया हुआ है 13/12 और आपने ट्रिगोनोमेट्री के दूसरे रेशियो हैं वो सारे निकालने हैं, करेक्ट। तो क्या दिया हुआ है आपको, secant थीटा इक्वल टू 13/12 इज गिवन। secant थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है जो कि हम जानते हैं, वी नो दैट कि secant थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई एडजेसेंट। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एडजेसेंट की वैल्यू 12 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है वो 13 है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये हम पहले भी जान चुके हैं। आइए अब हम ट्राइंगल एक बनाते हैं। दिस इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि बी पर राइट एंगल है। ए बी सी और बी पर हमने राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया। नाउ हेयर हमने जो वैल्यू दी गई है उसे यहां पर हम फिट करते हैं। तो हमें यहां पर निकालना है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, दैट इज साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। ऐसे सम आपको बोर्ड की एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ये पांचों की वैल्यूज आपने निकालनी है। ये जो 5 की वैल्यू है यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है, तो थीटा यहाँ पर हमें एंगल के रूप में दिया गया है एंड थीटा इज हेयर। नाउ अब यहाँ पर हम ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर एंगल ए जो है जिसे हम थीटा से बुला रहे हैं या पुकार रहे हैं, या यहाँ पर एंगल जो है वो थीटा है, मेंशन किया गया है, करेक्ट। तो अब थीटा को देखते हुए इन रिस्पेक्ट ऑफ थीटा हमें देखना है अपोजिट क्या है। इसके अपोजिट सामने BC जो है वो अपोजिट है और इसकी एडजेसेंट जो है वो AB है और इसकी सबसे लॉन्गेस्ट लाइन जो है AC जो है वो हाइपोटेनियस है। हमें दिया हुआ है 12 एंड 13 जो कि एडजेसेंट है, तो दिस इज एडजेसेंट 12 है और हाइपोटेनियस 13 हमें गिवन है। नाउ अभी हमें BC निकालना है, सो हम BC निकाल लेते हैं, देन आपके सारे रेशियो जो है वो निकल जाएंगे। तो BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो इन ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए BC, क्योंकि BC गिवन नहीं है। तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, और AC की वैल्यू 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 13 इंटू 13 169 एंड 12 इंटू 12 इक्वल टू 144। तो 169 माइनस 144 और इसका रिजल्ट आया 25। तो BC की वैल्यू कितनी आएगी, BC की वैल्यू अंडर रूट 25 आएगी और ये इसका फैक्टर करते हैं तो 5 इंटू 5, सो BC इक्वल टू 5, राइट। तो ये BC जो है वो 5 हमारा आ गया। अब हम ABC ट्राइंगल जो है उसके तीनों साइड्स हमें प्राप्त हो गए हैं। अब ये तीनों साइड अगर हम फाइंड कर चुके हैं तो सिंपल हम साइन थीटा की वैल्यू लिखें, कॉस थीटा की वैल्यू लिखें और इनके फार्मूले को पहले लिखकर उसमें उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो साइन थीटा का फार्मूला हम जानते हैं कि अपोजिट बाई हाइपोटेनियस होता है और कॉस थीटा की वैल्यू जो फार्मूला है वो एडजेसेंट बाई हाइपोटेनियस होता है, जस्ट सेकंड थीटा के अपोजिट। नाउ टेन थीटा की वैल्यू जो है फार्मूला है वो अपोजिट बाई एडजेसेंट है। कॉट थीटा की जो है हमने ये देखा हुआ है एडजेसेंट बाई अपोजिट है, और इन द लास्ट कॉसिक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा है, दैट इज हाइपोटेनियस बाई अपोजिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसकी साइड्स को मेंशन करते हैं। तो अपोजिट मीन्स BC बाई AC, इन द सेम वे AB बाई AC, सबकी वैल्यू जो है हम इस प्रकार से साइड बाई साइड लिख लेते हैं, करेक्ट। लिखने के बाद BC की वैल्यू कितनी दी गई है, BC हमें दिया गया है 5, सो वी हैव टू 5 बाई 13। AB हमारा है 12, तो 12 बाई 13। थर्ड BC हमें है 5 और AB जो है वो 12, तो 5 बाई 12। इस प्रकार से हम सभी की वैल्यू को पुट करते जाते हैं और एट द एंड हमें इसका जो है ये आंसर मिल जाता है। सो साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू जो है हम निकाल चुके हैं एंड दीज आर द आंसर्स। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें अपनी फेयर कॉपी पे और इसे अच्छी तरह से देख लें। तो इन सम्स को करने के बाद हमें क्या मिला, क्या हमने नई बात सीखी, तो टिप्स देखते हैं फार्मूला की।
सो फार्मूला ट्रिक्स यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये फार्मूला ट्रिक्स क्या होता है। हमने बहुत तरीके से देखे हैं फार्मूला ट्रिक्स, हिंदी में, पंजाबी में और इंग्लिश में मिलते हैं, बट सबसे बेस्ट जो है वो फार्मूला ट्रिक इसे ही माना गया है। हमने 3 वर्ड लिखे हैं, दैट इज सो, काह एंड टोवा, जहां पर एस साइन को, सी कॉस को और टी जो है वो टेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन इक्वल्स टू ओ बाई एच, यानी अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूस। ये आसान होगा तरीका लर्न करने का। सी ए एच है, सी फॉर कॉस इक्वल्स टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूस, सो ए फॉर एडजेसेंट, एच फॉर हाइपोटेन्यूस। ये फॉर्मूला याद कीजिए इस तरह से ट्रिक से। एंड टो आ, सो टी फॉर 10 अपोजिट बाई एडजेसेंट, ओ इक्वल्स टू अपोजिट, ए इक्वल्स टू एडजेसेंट। सो दिस इज अ फार्मूला ट्रिक जो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाता है। तो ये फार्मूला ट्रिक के बाद हम कहते हैं टिप्स ऑफ द डे। आज का जो सम है इसमें क्या हमें टिप्स मिला, सो सबसे टिप्स ये मिला हमें कि जो साइन है वो इसका उल्टा, इसकी अपोजिट कॉसेक है। सो कॉसेक की फार्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाई अपोजिट। कॉस इसकी अपोजिट है सीकेंड, तो सीकेंड इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाई एडजेसेंट। और 10 का अपोजिट होता है कॉट, तो कॉट इक्वल्स टू एडजेसेंट बाई अपोजिट। सो दीज आर द टिप्स ऑफ द डे, वेरी इजी, वेरी सिंपल। और इन टिप्स ऑफ द डे से हमें नए फॉर्मूले जो मिले हैं आज के दिन वो ये हैं कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का अपोजिट है, सो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा हम लिख सकते हैं। ये अगले नेक्स्ट चैप्टर में आपको काम आएगा। अगर इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा भी हो सकता है। और अगर इन दोनों को कंबाइन करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो ये कॉसेक थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 भी हो सकता है। इन द सेम वे हम कॉस के लिए ले सकते हैं, तो कॉस जो थीटा है वो 1 बाई सीकेंड थीटा होगा, उसका अपोजिट होता है। तो देयरफॉर सीकेंड थीटा जो है वो 1 बाई कॉस थीटा हो सकता है। और इसी तरह से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कॉस थीटा इक्वल टू इंटू सेकेंड थीटा बराबर 1 भी हो सकता है। एंड द सेम वे थर्ड हम टेन थीटा को देख लें तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा होता है। देयरफॉर वी कैन से कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा एंड देन वी मल्टीप्लाई बोथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपने फार्मूला ऑफ द डे हर एक के 3-3 फार्मूले निकल रहे हैं। ये फार्मूला आपको लर्न कर लेने हैं समझदारी से, जो कि आगे चलकर आपके काम आएंगे। So important is sin theta into cot sec theta equal to 1, cot theta into secant theta equal to 1, tan theta into cot theta equal to 1. Remember it? पॉज करें वीडियो को, नोट करें और समझें। थैंक यू, थैंक यू।